विंग जो ये सारी चीज़ें करने के बाद अपनी माँ और पापा को भाई को लेके जा रहा था, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ने जो इन में रख के अपनी माँ और अपने भाई को, मतलब सॉन्गलन को और मिस वी को वहाँ पे रखा और बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग ना बाहर निकल गया था। बारिश आ गई थी। विंग जो एक जगह पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक छाता लेके कोई आता है। विंग देखता है उस इंसान को, देखने के बाद बोलता है कि क्या हुआ मिस द एम्परर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो बोलता है तुम एम्परर की ब्राइड हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं एम्परर की ब्राइड नहीं हूँ, एम्परर मेरे नहीं है। आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं जो बहुत गलत है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, कितनी बार खुद को से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी माँ को आपको ठीक करना है, लेकिन आपकी माँ एक डायन है। डायन को ये श्राप दिया गया है, अगर वो कोई भी मतलब बिना बात के ये सारी चीज़ें करेंगे। उन्होंने मेरे साथ और मेरी माँ पापा के साथ बिना बात के वो किया था, तो इसी श्राप को उनको लग गया है। मैंने नहीं दिया। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने श्राप नहीं दिया। और मैंने जो ब्लैक स्मोक आपकी माँ के शरीर में दिया है, वो ब्लैक स्मोक जो श्राप का थोड़ा सा मतलब जहर है, वो थोड़ा सा कम करेगा। हाँ, उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो और कुछ दिन ज़िंदा ज़रूर रहेंगी। लेकिन मैं माफ़ नहीं कर सकती आपकी माँ को। आपकी माँ माफ़ी के काबिल नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम एम्परर की ब्राइड हो, क्या तुम एम्प्रेस नहीं बन सकती मेरी? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, हमारी किस्मत में नहीं है ये। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आपकी माँ ने पहली बार मुझे आपके लिए चुना, फिर आपकी माँ ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर मुझे पूरी समाज ने रिजेक्ट कर दिया। मैं अभी नामहीन, गोत्रहीन और किसी की भी चीज़ नहीं हूँ। मुझे लोग ओमेगा को एक चीज़ की तरह, वो एम्परर हो, वाइफ हो, क्या है, ब्राइड है, क्या है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओमेगा उसको हमेशा से एक चीज़ की तरह ट्रीट किया गया है और उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। कोई एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मैंने नहीं बोला कि सब कुछ गलत है, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप अभी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए एम्परर, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के वांग जी बोलता है क्या मैं गलत हूँ? तो बोलता है नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपकी माँ है वो। और माँ कितनी भी गलत हो जाए, बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। आपके पापा जैसे अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाए, अब सबको सब सच्चाई मालूम है, लेकिन आपको फिर भी आपके हाथ बंधे हुए, क्योंकि हाँ, उनसे आपका रिश्ता है, प्यार है आपको उनसे। वो कितनी भी गलत हो जाए, आप उन्हें कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कितनी भी कोशिश कर ले डिनाई करने की कि नहीं आप उन्हें सज़ा देंगे, एक बार उन्हें बचा लो, नहीं दे पाएंगे। अभी दे पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ना। अभी बचाने के लिए जितना झूठ बोल सकते हो तो बोल लो। पता है, पहली बार जब आपने मुझे बचाया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने सोचा था तब आपने मेरे माँ बाप को क्यों नहीं बचाया। पहली बार जब मेरे ग्रैंड पा को मार रहे थे, आपके अंकल ने मेरे ग्रैंड माँ को क्यों नहीं बचाया? क्यों, बताइए ना। तो वहाँ पे वांग जी जैसे अपना चेहरा नीचे करके बोलता है कि हमें पता नहीं था कि माँ ये सारी चीज़ें कर रही थी, ना अंकल को पता था ना मुझे पता था। हम लोगों को बहुत बाद में पता चला था ये सारी चीज़ें, बहुत बाद में। अभी से शायद 2 या 3 साल हुए हैं हमें पता चले हुए, माँ ने हमें बताया, वरना हमें नहीं पता था। सच में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे भी जो बोलता है मुझे पता है, मैं आपको इस बात पे यकीन ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको नहीं पता था। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद ना बोलता है एम्परर, ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं अभी बहुत गलत कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश और मतलबी हो सकते हैं,
पता है ना आपको? तो बोलता है पता ही तो है, मैं खुद हूँ वैसा, तो मुझे उन जैसे लोगों को पहचानने में गलती नहीं हो सकती। तो वहाँ पे विंग बोलता है यस, आपको कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा बोल के विंग जो ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है एम्परर, साथ होना या ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम लोग कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है, बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, प्यार करने लगा था तुमसे। तुम्हें पहली बार देख के मुझे नहीं पता चला था कि तुम वो हो। मैंने जो सारी चीज़ें की थी वो सिर्फ इमोशन में आके किया था। फिर वापस आने के बाद मुझे पता चला कि तुम वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता था, फिर भी आपने मुझे बचाया, शुक्रिया। तो बोलता है थाईलिन बैक्टीरिया को मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हीलिंग बैक्टीरिया खुद को बचा सकता है। तो बोलता है दुनिया के सामने नहीं हूँ मैं हीलिंग बैक्टीरिया, दुनिया के सामने भी हूँ जिससे हर कोई बुली कर सकता है, जिसे हर कोई छोड़ के जा सकता है, जिसकी कोई भी एक मतलब कुछ भी नहीं है, जिसे पूरे समाज ने त्याग दिया है। तो वहाँ पे भी बांगजी बोलता है नहीं, तुमने समाज ने तुम्हें नहीं त्यागा, तुमने समाज को त्याग दिया। तो वहाँ पे विंग बोलता है गलत नहीं बोल रहे आप, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। तो बोलता है क्यों नहीं कर सकते तुम? फिर विंग बोलता है पता नहीं क्यों नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्या है, लोग क्यों ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। लोगों को हमेशा से ही मतलब लोग गलत लगते हैं। जैसे मुझे लगता था कि लोग हमेशा से ही बहुत सेल्फिश होते हैं, अपनी मनमर्जी का मतलब का करते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद हूँ सेल्फिश, मैं अपनी मनमर्जी का करता हूँ, मुझे जो सही लगता है एम्परर मैं वो करता हूँ। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आपने कोई गलती नहीं की, आपने जो किया वो सही था। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मैं आपके साथ करता तो आप मेरा गर्दन उड़ा देते। आपके पास पावर है, सब कुछ है, इसीलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी माँ के पास पावर आ गई थी, एक कम मजाक नहीं कि तुम डायन हो, सच में तो तुम्हारी माँ डायन है। ये सच्चाई बोलने की सज़ा मिली मेरी आंट को, फिर मुझे भी ढूंढ के, मेरी फैमिली को भी ढूंढ के मारा गया। क्यों पता नहीं। मेरी माँ की पहली शादी हुई थी क्योंकि मेरी माँ बड़ी थी, और आंट की बात में आपकी माँ ने ही ये सारी चीज़ें की। आपकी माँ, पता है आपकी माँ को अभी भी कोई भी रिग्रेट नहीं है। अगर आपकी माँ रिग्रेट करती मेरी माँ की मौत का, मेरे पापा का मौत का, मेरी ग्रैंड माँ की मौत का, वो थोड़ा सा अफसोस करती कि मैं आकाश ये नहीं करती तो ये कर्ज टूट जाता। वो अभी भी नहीं करेंगे। ऐसा बोल के विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो बड़ी बड़ी नज़रों से देखता है वांग जी विंग को और बोलता है क्या? तो बोलता है ये कर्ज मैं नहीं तोड़ सकता, ये कर्ज वो खुद तोड़ सकती है। ऐसा बोल के विंग की तरफ वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है हमारे पीछे मत घूमिए, अपनी माँ को बोलिए कि हमारा पीछा छोड़ दे, हमें मारने का या फिर हमें तबाह करने का वो मनोदशा वो त्याग दे। ये सारी चीज़ें करेंगी तो वो खुद ब खुद ये इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगी। तो बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग जो ना जिस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि आपको नहीं पता? तो बोलता है नहीं, मुझे सच में नहीं पता। तो बोलता है क्या मतलब है आपका, आपको नहीं पता? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बोलता है कि मुझे ये मतलब तुम क्या बोल रहे हो? तो विंग बोलता है कि आपकी माँ से पूछिएगा कि आप उनको कैसे पता चला कि मैं हूँ वो श्राप का कारण। तो वहाँ पे वांग जी विंग को ब्लैंकली देख रहा था। तो विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि हाँ आपको सच्चाई पता है, अभी आपको जो करना है वो कर सकते हैं। ऐसा बोल के विंग जो ना वहाँ से चला जाता है।
विंग के चले जाने के बाद वांग जी जो एकदम फ्रीज हो गया था, वो अभी भाग के महल जाना चाहता है। तो ना वहाँ पे वो अभी भाग के जाना चाहता है, लेकिन उसका शरीर नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है उसका शरीर टूट रहा है, बिखर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही, क्या ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी था, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग जो जाता है, जाने के बाद वो ना जस्ट अपनी ही माँ की तरफ देखता है और बोलता है कि बता दिया। तो बोलता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ उन्हें उनकी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो बोलता है हाँ पता है कि तुम उसे उसकी सच्चाई दिखाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विंग कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें करना क्या है। लेकिन विंग, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि उन लोगों को उसके जंगल से तुम बचा सकते हो। तो विंग होता है मैं उन्हें बचाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बचाऊँ, उन्हें बचाने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट माई टाइप, मुझे सिर्फ उन्हें सच्चाई बतानी थी कि ये सारी चीज़ें भी हैं, एक एक चीज़ ये भी पहलू है। तो वहाँ पे विंग जो ना ये सब मतलब बोल के अपनी माँ की तरफ देख के बोलता है चले यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के मिस वे बोलते हैं हाँ चलते हैं यहाँ से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सच बोल रहा। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें ना मुस्कुरा के अपनी माँ की तरफ देखता है। देखने के बाद वो ना जिस वहाँ से वो लोग निकल गए थे, निकलने के बाद वांग जी जो महल पहुँचता है, महल पहुँचने के बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है जो चिल्ला रही थी, और उनका पापा ये सारी चीज़ें मतलब उनको मतलब मेडिसिन्स दे रहा था, वो कुछ पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी माँ की तरफ देख के बोलता है माँ। तो वहाँ पे बोलता है वांग जी उसे लेके क्यों नहीं आए तुम, उसे माफ़ी मांगो। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है कि माँ आपका कर्ज कैसे टूटेगा। तो वहाँ पे बोलता है जब वो लोग मुझे, तो बोलते हैं माँ आपका कर्ज कैसे टूटेगा। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हाउ कुड यू। तो ना वहाँ पे वांग जी जो अपने पापा की तरफ देख के बोलता है कि हाउ कुड आई, ले पापा पूछिए अपनी वाइफ से कि उनका मतलब कर्ज कैसे टूटेगा। तो वहाँ पे बोलता है कि तुम दोनों की शादी के बाद और तुम ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता भी तो है। तो बोलता है नहीं पापा, मेरी और विंग की शादी के बाद नहीं, इनकी आत्मग्लानि के बाद इन्हें ये सारी चीज़ से मुक्ति मिलेगी। तो मैडम लैंग जो एकदम चुप हो गई थी। तो वहाँ पे मिस चिंगन जुन बोलते बिल्कुल नहीं, उनको पकड़ो और शादी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारी चीज़ें क्या उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है और तुम क्या पट्टी पढ़ के आए हो। तो वहाँ पे विंग जो ना वह मतलब जा रहा था, तो वहाँ से चिंगन जुन के लोगों ने पकड़ लिया था और वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती लेके आए थे और विंग को बोला था कि अगर तुम वांग जी से शादी नहीं करोगे। वांग जी की बात कोई सुन ही नहीं रहा था, वांग जी चीख के बोल रहा था पापा ये सारी चीज़ें मत करो। तो वहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे पता है कि वांग जी अभी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो ना वहाँ पे वो मुस्कुराता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो शादी करते हैं, तुम्हारे पापा का भरम तोड़ते हैं। ऐसा बोल के वांग जी का हाथ पकड़ के भी शादी कर लेता है। और वहाँ पे सोंगलन को बहुत मारा था चिंगन जुन के गार्ड्स ने। तो वहाँ पे विंग को बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इलिंग पेट्रियार्क सारी चीज़ें बर्बाद कर दे। वो चाहते थे, कहते ना हम किसी का बुरा तब चाहते हैं कि हम किसी का बुरा चाहे ना बहुत बुरा, तो उसे उसके हाल पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद को ही बर्बाद कर लेता है। उसे वो अगर हम बर्बाद करें ना तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है उसे, अगर खुद को बर्बाद करें ना तो वो ज़्यादा तकलीफ देह होता है। तो वहाँ पे विंग ये भी चाहता था कि मैडम लैन खुद को खुद बर्बाद करें। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी से शादी कर लेता है। वांग जी से शादी करने के बाद वो जस्ट चिंगन जुन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है
और बोलता है आप अपने प्यार में पागल, क्या हुआ क्या नहीं समझ नहीं पा रहे। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुमने मेरी पत्नी को श्राप दिया और ये सारी चीज़ें की। तो वहाँ पे वांग जी जो अपनी माँ की तरफ मतलब होता है ना कि एक घिनौनी नज़रों से देख रहा था। मैडम लैन जो ये देखती है ना तो वो एकदम मतलब शॉक्ड हो जाती। वांग जी की आंखों में उनके लिए नफ़रत दिख रही थी उन्हें। उनका बच्चा जो उनके लिए पागल होता था, वो कभी भी मतलब कुछ भी कर ले। वांग जी कभी भी एक आवाज़ मतलब चिंगन जुन कभी कभी मतलब मैडम लैन को कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं या फिर हर्ट कर देते हैं, लेकिन वांग जी ने कभी भी अपनी माँ को ऐसी नज़रों से नहीं देखा। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी माँ की तरफ देखे बोलते हैं आप कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, आप करना क्या चाहती है। तो बोलता है कि वो मेरी ताकतें चाहती है। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी जस्ट देखता है जिन लोगों ने अभी अभी शादी की है। वांग जी देखा है अपनी ब्राइड को, वो एम्प्रर है और एम्प्रर की ब्राइड को देख रहा है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है मेरी ताकतें चाहिए, मेरी शादी के बाद मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहूँगा, इसीलिए वो अपनी मेरी ताकत लेके वो अमर होना चाहती है। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलता है हमारे ख़ानदान में ऐसी रिवाज है मेरे पापा के तरफ से कि हमारे घर में जो भी पहला ओमेगा आता है, हमारी मतलब लाइफ मतलब हमारे ख़ानदानों में सात पुश्तों के बाद ही एक ओमेगा होता है और वो बहुत पावरफुल होता है और वो मैं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मतलब वो समझा नहीं। तो बोलता है तुम्हारी माँ का कर्ज इसीलिए लगा क्योंकि वो मेरे पापा को मारा था, मेरी मॉम को, मेरे ग्रैंडपा को, मेरे ग्रैंड माँ को मारा इसलिए नहीं, मेरे पापा को मारा था इसलिए उन्हें श्राप लगा है। और हमारा ख़ानदानी एक रिचुअल है जिसे हम मतलब हमारे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है किसी का, हम डार्क मैजिक एंड वर्ल्ड मैजिक दोनों कर सकते हैं, हमें हमारे ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, हम सारी चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में ही सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो इससे माँ को क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो बोलता है क्योंकि तुम, तो बोलता है व्हाट यू मीन मैं, तो बोलता है कि तुम अपनी माँ की कठपुतली हो, तुम्हारी माँ मेरे साथ कुछ भी कर सकती है फिर, और तुम कभी नहीं रुकोगे। तो वहाँ पे वांग जी जस बड़ी बड़ी नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें वांग जी बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन उसके सामने सारी सच्चाई है और वो सारी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो कुछ भी करेगा लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ के करेगा क्या। वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि समझ नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। तो वहाँ पे वांग जी अपनी माँ को घिनौनी नज़रों से देखते हैं और वहाँ पे शिचन आने के बाद अपनी माँ की तरफ देख के बोलते हैं मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसे वांग जी की भी मतलब जान जा सकती थी, वो जान जा सकती है। तो वहाँ पे विंग की जो ताकत है सच में मैडम लैन के पास जा रही थी और विंग मुस्कुराता है, विंग वांग जी को देख के मुस्कुराता है और बोलता है कि अब यकीन हुआ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और मैडम लैन जो बहुत खुश हो रही थी और बोल रही थी कि अभी मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये श्राप भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे धीरे धीरे जो मैडम लैन है ना, वो जब विंग की ताकतों को ले रही थी ना, वो एक क्रिया थी, जैसे मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी ताकतों को एक साथ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। तो वैसे ही मैडम लैन ने भी किया है और मैडम लैन मतलब लिटरली पावर के नशे में अंधी हो गई थी और ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो वहाँ पे चिंगन जुन जो अपनी वाइफ को देख के वो ना मतलब शॉक हो गए थे और दूसरी तरफ से वांग जी जो विंग को अपनी बाहों में लेके के बैठा हुआ था, जिसे देख रहा था वांग जी, जिसकी मतलब आंखें बुझ रही हैं। तो वहाँ पे वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है जो ना मतलब वो आंखों से नफ़रत भरी नज़रों से देख रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन सारी ताकत ले लेती है और विंग जो वांग जी की बाहों में एकदम ही सुन पड़ जाता है। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी। तो वहाँ पे
वांग जी जस्ट अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलते, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों 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 ये सारी चीज़ें क्यों किया आपने मेरे साथ, मेरे ओमेगा के साथ? मेरा ओमेगा ने आपका क्या बिगाड़ा है मॉम? तो वहाँ पे वांग जी ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे जे मतलब मैडम लैन बोलती है, वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है, तुमने वो मेरे लिए ढूंढा था और तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो वांग जी, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारी माँ को तुम कैसे निराश कर सकते हो? हाउ कुड यू? तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए इसे ढूंढ के लाओगे और तुम अभी अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। मैं जो चाहे इसके साथ कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जिस विंग को हिला रहा था और वहाँ पे मैडम वी जो एकदम सुन पड़ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग ने क्या किया है। तो वहाँ पे मैडम वी को ना चिरन पकड़ लेते हैं और वहाँ पे चिंगन जुन जो एकदम फ्रीज़ हो गए थे। तो वहाँ पे मैडम लैन जो अपनी हस्बैंड की तरफ जाके बोलती है, देखो अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें मैं कितना ज़्यादा ही तकलीफ़ में थी, ये सारी चीज़ें अभी ठीक हो गई और मैंने इन लोगों को भी मार दिया और हम इसको भी मार देंगे। इसने मुझे कितनी ज़्यादा नीचा दिखाया था पता है, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तो ये इसे मरना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना मिस वे के ऊपर कुछ मारती है मैडम लैन और वो ना मिस वे को पकड़ नहीं पाते। तो वहाँ पे बीन की मदर जो अपनी आंखें उठा के, जिनकी आंखों में आंसू थे, वो बोलती है, तुम चाह कर भी मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी ताकत तो तुम इस्तेमाल कर रही हो ना, उसकी ताकतें मेरी प्रोटेक्शन करती है बचपन से ही, तो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसकी ताकतों को मेरे खिलाफ कर सको। ऐसा बोल के मिस वे वो भी बेहोश हो जाती है और वहाँ पे सॉन्गलन जो ना उन दोनों को देख के मतलब पैनिक कर रहा था। तो वहाँ पे चिरैन और वांग जी अपने अपने ओमेगा को लेके वो फिजिशियन की तरफ भागती है और फिजिशियन उन्हें चेक करके बोलता है, पता नहीं क्यों ये कोमा में जा चुके हैं, शायद ये ज़िंदा नहीं रहेंगे, इनकी सारी मतलब ताकतें ऐसा लग रहा है किसी ने ले ली है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को जानता है, मतलब वांग जी ये सारी चीज़ों को वाविंग ने उसे बता दिया था। तो वहाँ पे चिंगन जुन जो मैडम लैन को समझा मतलब खींच के वहाँ से अलग करती है, जो नवीन को और मिस वे को पकड़ मतलब वो छू नहीं पा रही थी, उन्हें हर्ट करना था, उन्हें अपना बदला लेना था, क्योंकि मैडम लैन चाहती थी कि वे फैमिली के सारे वंशज को वो मार दे, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। हर कोई नेचुरली भी फैमिली के ब्लड लाइन को बहुत प्यार करते थे, वो लोग जो चाहे वो करते थे, उन्हें लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन मैडम लैन की फैमिली के साथ ऐसा नहीं था, मैडम लैन की फैमिली को कोई इतना अच्छे से पसंद नहीं करता था। तो इसीलिए मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती थी। इसीलिए उन लोग मतलब जब मैडम लैन और मिस वे बेस्ट ऑफ फ्रेंड थे, ये सारी चीज़ें वो देखती थी बचपन से। मिस वे को बहुत प्यार करते थे लोग, मिस वे जो करना चाहे, नॉटी थी, वो परेशान करती थी लोग, लेकिन लोग उन्हें फिर भी प्यार करते थे। और मतलब सबसे पहले चिंगन जुन के लिए मिस वे का रिश्ता किया था, लेकिन मिस वे ने मना कर दिया था। फिर मैडम लैन के पास गया था, तो मैडम लैन की फैमिली ने हाँ बोल के मैडम लैन से भी नहीं पूछा शादी करवा दी थी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थी। मैडम लैन को बहुत ही ज़्यादा ही शिकायतें थी मिस वे की फैमिली से, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फिर मतलब होता है ना कि हम दिल में दूसरों के लिए नफरत पालते हैं, लेकिन मैडम लैन की खुद की फैमिली अच्छी नहीं थी, तो वो कैसे मतलब उनकी किस्मत ही ऐसी थी कि उनको ऐसी फैमिली मिली। तो वहाँ पे भी जो मतलब पूरा बेहोश था, मैडम वे भी बेहोश थी, उनको ये सारी चीज़ें मतलब मैडम लैन जो मिस वे को मारना चाहती थी, उन्हें सिर्फ उनको मारना था, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो ये सारी चीज़ों को सोच सोच के ना मतलब पागल हो रही थी, उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सारी चीज़ें को मतलब कैसे मतलब मार दे।
तो वहाँ पे ना मैडम लैन जो अपने हस्बैंड को बोलती है, तुम वांग जी को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मैडम लैन की बातों को सुन के जो जिंगन जून है ना वो एकदम चुप हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का कोई इल्म नहीं था कि उनकी वाइफ इतनी ज़्यादा ही मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इतना ज़्यादा मतलब कोई कैसे ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर मैडम लैन जो 7 दिन के बाद से ना मैडम लैन की सारी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। वो एकदम ही ना पैरालाइज हो गई थी आधे घंटे में वांग जी ने 7 दिनों में अपनी माँ से कोई बात नहीं की थी और वो अपनी माँ से नफ़रत करने लगा था। जिंगन जुन भी उनकी अपनी वाइफ से दूर हो गए थे, उनके सब कुछ मैडम लैन से छिन गया था। मैडम लैन सबको समझा रही थी कि तुम लोग गलत कर रहे हो, मैंने जो कहा करा किया वो सच मतलब अच्छा मतलब वो सही है, मैंने अपने बदला लिया, उनकी गलती है, वो क्यों मुझे दिखा के ये सारी चीज़ें अपने प्यार को शो करते थे, मैं भी तो प्यार पाना डिज़र्व करती थी। तो मैडम लैन की तरफ जिंगन जुन देख के बोलते, मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, फिर भी तुम्हें वो सारी चीज़ें याद रखे, किसी की फैमिली को बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी। तो बोलता है कि इसे हर कोई क्यों पसंद करे, मुझे क्यों पसंद नहीं करता। कोई भी, मैंने जब एम्परर बनी कोई भी मुझे नहीं मान रहा था। जब लोगों को सुनाई दिया कि ये वो तुम्हारे छोटे भाई से शादी करके आ रही है तो कितने खुश हो गए थे। उन लोग मेरी शादी में तो इतना खुश नहीं हुए थे। तो वहाँ पे मतलब ये सारी बातें बोल के मैडम लैन जो एकदम ही पैरालाइज हो गई थी, वो अपना मुंह भी चला नहीं पा रही थी। वांग जी जो मतलब विंग जो उठ नहीं रहा था, मैडम लैन जो एकदम लेट गई थी। तो वहाँ पे वांग जी अपने सर को पैक करके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे विंग आता है जो मतलब अपने रोब्स को ऐसे ही पहन के रखा हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे। वह विंग जो खाट पे बैठा हुआ था, विंग नीचे बैठता है और अपने बालों को सहला के बोलता है, एम्प्रायर क्या सही है, अच्छे फील कर रहे हैं। तो बोलता है कि नहीं, मेरा ओमेगा जो कोमा में जा चुका है, मेरी माँ जिससे पैरालाइज हो चुका है, जिसकी शक्तियाँ उसने ली थी वो शक्तियाँ वो झेल नहीं पाई। तो वहाँ पे विंग बोलता है जिसकी शक्तियाँ होती ना वो उसी के पास होती है, कोई और उस शक्ति को अपनी बॉडी में बेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो जस्ट फटाक से आँख खोलता है, देखता है कि विंग बैठा हुआ है। तो विंग की तरफ देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझसे बोलो कि तुम्हारी माँ डायन है, मतलब ये एडमिट करो कि तुम्हारी मदर इज़ डायन। तो वहाँ पे बोलता है हे मैं एम्प्रर हूँ, तुम ऐसे कैसे एम्प्रर से बात कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं कर सकता। तो बोलता है नहीं तुम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है अरे हाय, एम्प्रर की फैमिली को एक डायन ने मतलब यूज़ किया। तो वहाँ पे बोलता है मैं उसी डायन का बच्चा हूँ। तो बोलता है विंग बोलता है नो यू आर नॉट हर चाइल्ड। तो बोलता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इट। तो बोलता है नथिंग, आई जस्ट टॉकिंग दैट कि तुम क्या हो। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं कि मैं कौन हूँ मतलब। तो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो विंग बोलता है कि अभी मुझे जाना होगा, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगा लान वांग जी द एम्प्रर। तो विंग बोलता है वांग जी बोलता है तुम नहीं जा सकते, तुम इस एम्प्रर की ब्राइड हो, हमारी शादी हुई है। तो बोलते हैं जो शादी को मतलब किसी को नहीं पता। तो वांग जी बोलता है मैं दोबारा से शादी कर लूँगा। तो विंग बोलता है मुझे नहीं करना। तो बोलता है तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए मैंने नहीं पूछा, तुम मेरे हो यही जानता हूँ मैं। तो विंग बोलता है कि तुम्हें मतलब अफसोस नहीं है तुम्हारी माँ के साथ मैंने ये किया। तो बोलता बिल्कुल नहीं, मेरी माँ वो डिज़र्व करती है, बिल्कुल डिज़र्व करती है। मेरी माँ गलत थी, गलत है और गलत ही रहेंगी। उन्होंने ये सारी चीज़ें करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, किसी और की चीज़ को नहीं लेना चाहिए, किसी और के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरी माँ ने किया है और मेरी माँ जो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी चीज़ें करने के लिए, ताकत पाने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये किया, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे चिरेन
चिरन जो मिस वे के अब आगे पीछे डोल रही थी, मिस वे जो 4 दिन बाद उठ गई थी, और उठने के बाद वो अपने बेटे को पहली नज़र में देखती है। देखने के बाद वो ना कुछ भी नहीं कहती, उन्हें पता है कि अभी क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे मिस वे जो विंग के पास आती है और बोलते, विंग कब निकलने वाले हैं हम? तो बोलता है कि माँ, क्या आप उनसे शादी करना नहीं चाहते? तो वहाँ पे मिस वे बोलते, एकदम चुप, आ, आ, बकवास करना बंद कर विंग। तो विंग बोलता है, मैं बकवास थोड़ी ना कर रहा हूँ मॉम, लेट्स गो गेट मैरिड। माँ बेटे एक साथ शादी करते हैं। तो वांग जी बोलता है हाँ। तो बोलता है कि तुम्हारी माँ ऐसी हालत में है और तुम शादी करना चाहते हो? तो बोलता है कि ऐसी माँ होने से ना होना ज़्यादा बेहतर है। वांग जी अपने मन में बोलता है। तो विंग बोलता है मैंने सुन लिया। तो बोलता है विंग, वांग जी बोलता है तो क्या, माई ब्राइड, द एम्परर ब्राइड, ऐसा बोल के विंग को वो पकड़ लेता है। और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। मैंने हर रोज़ फैन फिक्शन डाला है यार, ऐसे ऐसे मत करो। मैं हर रोज़ डालती हूँ, संडे को भी एक वन शॉट भी डालती हूँ। आप लोग ऐसा करते हो, कोई भी जैसे मतलब रोज़ नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? क्या अच्छा नहीं लगता? बोल दिया करो ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ नया चाहिए, अपनी स्टोरी भी बताओ, मैं एक्सप्लेन करना ज़रूर चाहूँगी। और गाइस प्लीज़, नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। बाय।